वेलकम टू प्यारेज द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे आज। हम आज यही क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन संख्या, मतलब नहीं, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ा। निम्नलिखित संख्याओं में, यहाँ परिमेय नहीं है, यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में बताइए कि निम्न संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। आप परिमेय अपरिमेय के बारे में काफ़ी जानकारी पहले से रखे हुए हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। आज हम परिमेय और अपरिमेय का ऑपरेशन पूरे ढंग से करेंगे और आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको ना कभी दिक्कत होगी कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए करते हैं। देखिए, पहला हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं आपको पता है ना, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इस वास्तविक संख्या को हम क्या करते हैं बेटा, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये दो पार्ट में हमने कर दिया इसको डिवाइड। इसके जो दो पार्ट होते हैं उसमें जो पहला होता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जो फर्स्ट होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जो सेकंड होता है इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर को हम रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब बारी बारी से देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब वो कौन कौन सी संख्या होती हैं जिनको हम ये बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है और किसको हम बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं। जो अगर इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप हेडिंग डाल लेंगे ऐसे ही जैसे हम लिख रहे हैं। पहला, पूर्णांक। किसी प्रकार का भी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। किसी भी प्रकार का पूर्णांक रहेगा वो परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होगा, हमने इसकी डिफिनेशन को आपको लिखवा भी दिया, अच्छे से समझा भी दिया है। फिर से आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, जो पूर्णांक होता है बेटा, ये इसको मुख्यतः दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, जिसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। एक होता है ऋण पूर्णांक, जिसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। एक होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब होगा जैसे +1, +2, +3 ... इसका मतलब यह है कि अगर कोई संख्याएं प्लस में है, पूर्ण संख्या है, मतलब ये कोई भी संख्या प्लस में है तो उसको हम बोल सकते हैं पूर्णांक। या कोई संख्या माइनस में है उसको बोल सकते हैं पूर्णांक। या पूर्णांक में देखिए जीरो भी क्या रहता है, शामिल रहता है। तो ये पूर्णांक क्या होता है, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। और ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आपको कोई पूछ दे कि -3 बताओ बेटा, -3 किस प्रकार की संख्या है, तो आप बोलेंगे सर -3 परिमेय संख्या है। हम आपसे पूछे कि बताओ बेटा जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो आप बताएंगे सर जीरो परिमेय संख्या है। हम आपसे पूछेंगे बताओ भैया +1 किस प्रकार की संख्या है, आप बोलेंगे कि ये भी परिमेय संख्या है। तो ये पहला पॉइंट की बात हुआ। दूसरा पॉइंट की बात हम करते हैं भिन्न की। किसकी? भिन्न। फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। अगर कोई भी संख्या भिन्न में दी गई है, जैसे दिया है 2/3। भिन्न का मतलब जो होता है, जो अंश और हर में लिखा जाता है। तो अगर कोई भी संख्याएं जो भिन्न में दी गई हैं, मतलब अंश और हर के फॉर्म में दी गई हैं, उनको भी हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। ये सब कैसी संख्या है बेटा? ये अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें आपको। तो भिन्न समझ में आ गया। तीसरा जो पॉइंट हम समझते हैं उसको हम बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। अब इसको समझना है कि वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए, वर्गमूल जो होता है
जैसे कोई भी संख्या रूट में लिखी है, जैसे जैसे हम लिख दें √4 और हम आपसे पूछें कि बताओ क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय, तो सबसे पहले जो संख्या रूट में लिखी रहती हैं उनका हम फैक्टर मतलब वर्गमूल निकालते हैं। जैसे अब ये 4 है, इस 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में? 2 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा बेटा? 1 बार में जाएगा। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो देखिए ये एक जोड़ा इसका बन गया और एक जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा। तो इस √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 को हम 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो रूट में तो रहती हैं लेकिन वह उनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, मतलब उनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसी को हम कह देते हैं कि वो भी संख्याएं परिमेय संख्या है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि √4 बताइए परिमेय है क्या अपरिमेय, तो आप निसंदेह बोलेंगे कि सर √4 जो है परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप ऐसे यही पूछ ले कि √2 बताओ, √2 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कहेंगे √2 का जो है आप नहीं निकाल पाएंगे। √2 का मतलब होता है 2 का फैक्टर, और इसको 2 से काटेंगे तो केवल एक ही नंबर तो मिल रहा है, और एक नंबर कभी भी बाहर नहीं होता है, बाहर जाता है तो हमेशा 2 नंबर बाहर जाते हैं। इसलिए ये परिमेय संख्या √2 परिमेय संख्या नहीं होगी। आपसे कोई पूछे कि √1 परिमेय संख्या होती है, तो हाँ √1 परिमेय संख्या होती है, क्योंकि √1 का मतलब ये होता है कि 1 का फैक्टर करेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा, फिर 1 से चाहे जितनी बार इसका करते जाएंगे तो इसका जोड़ा बन जाता है, तो √1 परिमेय संख्या होती है। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं √1, √8 भी, √8 नहीं, √16 आप लिख सकते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालना संभव हो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता हो, उसको भी किस प्रकार की संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो है दशमलव। अब दशमलव में आपने 3 प्रकार के दशमलव पढ़े हैं। कितने प्रकार के दशमलव? 3 प्रकार के दशमलव। कैसे कैसे? देखिए यहाँ पे एक दशमलव तो आपने ऐसे पढ़ा है कि जो एक पॉइंट जाने के बाद, या मतलब एक पोजीशन जाने के बाद रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं कैसा? एक प्रकार का वो दशमलव होता है, जैसे हम 2 से भाग दे देंगे 12 को, 13 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? 6 बार जाएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। अब ये एक बचा पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो कितनी बार गया? 5 बार गया, तो ये 10 हो गया। मतलब एक तो वो होता है जो एक निश्चित स्थान पर जाने के बाद उसका मान उससे ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता, एक दशमलव तो ये होता है। दूसरा दशमलव ऐसे होता है आपका, जैसे .333, मतलब ये रिपीट होता रहता है और इसका कभी ये ख़त्म नहीं होता, इसको भी बोलते हैं दशमलव में। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है बेटा, कि जब एक ही नंबर या कोई 2 नंबर या कोई 3 नंबर एक नियमित अंतराल पर रिपीट होते हैं, जैसे √33 हो सकता है √33 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 12। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी भी संख्या हो सकती हैं कि .234 तो यहाँ पे देखिए 234 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीट होने वाली संख्याएं ये हैं, 3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। 2 दशमलव की संख्याएं ये हो गई। तीसरी दशमलव ऐसी भी होती है कि जो रिपीट भी नहीं होती है और वो ख़त्म भी नहीं होती है, ये आगे देखिए बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन जो तीसरी दशमलव है वो तो ना तो पूर्णतया ख़त्म होती है ना रिपीट होती है, जैसे ये 0.12602579110, ठीक है, डॉट। तो ये देखिए कोई नियमित अंतराल पे भी नहीं है, देखिए 1 2 4 6, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 0 के बाद यहाँ सपोज दैट 1 आ रहा है, तो सीक्वेंस इसका नहीं बनना है। तो 3 प्रकार के दशमलव आपके अभी तक आपने पढ़ा है, 1 2 3, और ये दशमलव किस में जाएंगे? परिमेय है कि अपरिमेय?
तो कुछ दशमलव परिमेय में आएंगे और कुछ दशमलव अपरिमेय में आएंगे। तो अब हम वही देखेंगे कि परिमेय में कौन से दशमलव शामिल होते हैं। तो देखिए, जो एक पोजीशन के बाद रुक जाए, हमने क्या बोला कि एक पोजीशन के बाद जाके जो रुक जाता है, जैसे 2.5 हमने लिया है, तो इस प्रकार का जो दशमलव होता है वो परिमेय संख्या का उदाहरण होता है। एक पोजीशन के बाद आप जाकर रुक जाएगा तो वो होता है परिमेय संख्या। इसी का जो दूसरा है, दो परिमेय संख्याओं में 2 दशमलव आएंगे, अपरिमेय संख्याओं में 1 दशमलव आएगा। तो जो दूसरा दशमलव ये है जिसके पावर हम बार लगा सकते हैं, वो भी परिमेय संख्या का उदाहरण होगा। तो ये देखिए, जैसे 3.3 इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, तो ये भी किस प्रकार का दशमलव है बेटा, ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या का उदाहरण है। ऐसे कितने कुछ भी लिखा रहेगा, अगर बार लगा है या कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो परिमेय संख्या है, और मतलब ये जाकर रुक जा रहा है तो भी वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अब आते हैं, हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए, पहली चीज आप जानिए कि वे संख्याएं जो रूट में रहती हैं, वे संख्याएं जो रूट में रहती हैं लेकिन उनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, उसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, देखिए वर्गमूल में दोनों आएंगी, लेकिन फर्क क्या है, यहां का जो रूट रहेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, मतलब उसको आगे सॉल्व करेंगे तो उसका ये रूट जो है गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका रूट गायब नहीं हो रहा है, इसको कभी नहीं गायब कर सकते हैं। इसीलिए जो √2 होगा ये किस प्रकार की संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण होगी। और भी इसके एग्जाम्पल, तमाम एग्जाम्पल है, जैसे √3 होगा। तो √3 भी कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी रूट को गायब कर पाना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। तीसरा, अगर और बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाई होती है ये क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो पाई है वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है ऑप्शनल में कि पाई किस प्रकार की संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो आपको किसी भी टिक नहीं करना है, आपको अपरिमेय संख्या पे टिक करना है, याद रखना। दूसरी चीज आपको ये भी है कि जो परिमेय पाई होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई का मान होता है जो 22/7 होता है। पाई के 2 मान होते हैं, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14 और ये समथिंग और कुछ रहता है, बहुत सारा नंबर है, अभी बात करते हैं इसकी। तो जो पाई का ये मान होता है वो 22/7 होता है, और ये 22/7 जो है ये परिमेय संख्या होती है। पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई का मान 22/7 है ये परिमेय संख्या होती है। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो पाई का दूसरा मान होता है 3.14 समथिंग करके, वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण होता है। क्यों? अभी हमने बताया कि दशमलव में 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं, 2 प्रकार की संख्याएं हमने परिमेय में बता दिया है। जो तीसरी प्रकार की संख्या होती है, जो कुछ इस प्रकार की संख्याएं रहती हैं कि जैसे हमने लिख दिया 4.12432500921, और ये बढ़ती हुई चली जा रही है और ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। इसको अगर और भी लिखना चाहें तो हम लिखते हुए जा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसको हम और काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं। तो ये जो होंगी ये बेटा हो जाएगी अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगी। अगर एक निश्चित पॉइंट पे जाकर ख़त्म हो जाती तो परिमेय संख्या, अगर बार लगता है तो परिमेय संख्या। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है, रेगुलर चला जा रहा है, तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगी। तो ये जो इसका ये मान है पाई का, आपके बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं पाई का मान, वो हम पढ़ने को तो 3.14 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका मान आगे काफ़ी चला जाता है, वो कभी कटता नहीं है। इसीलिए पाई का ये मान अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का ये मान परिमेय होता है, और पाई खुद अपरिमेय होती है।
अब हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में कहीं भी आपको मिलेगा। आपके स्तर तक, आपके स्तर तक क्या, हाई स्कूल इंटर तक, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रियल नंबर आपको समझ में आ गया। चलिए अब जो मेन क्वेश्चन था उस पर आते हैं, क्योंकि इसको नहीं बताएंगे तो इस क्वेश्चन का मज़ा नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्न संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या। अब आप चुटकी बजाते बता देंगे कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। 1 मिनट आप देख लीजिए ये 4-5 ऑप्शन को और देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। हम समझाएं उससे पहले देख लीजिए, बुक देख लीजिए आप। चलिए देखें, पहला जो है √23 दिया गया है। अब हम बात करते हैं √23 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। आपके दिमाग में पहली चीज, रूट में दिया गया है तो ये परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय भी हो सकती है। परिमेय तब होगी जब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। तो जब आप √23 का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो आप √23 का परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं पाएंगे, मतलब इस करनी को आप कभी गायब भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 23 जो है अभाज्य संख्या होती है, इसका कोई भी 2 नंबर 23 कुछ नहीं ऐसा नहीं मिल पाएगा बेटा। तो इसलिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपको मिलेगी अपरिमेय। समझ में आया? अब हम बात करते हैं दूसरा, √225। ये भी 2 रूट में है, इसका मतलब ये भी परिमेय हो सकती है और ये भी अपरिमेय हो सकती है। अब हम √25 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। चलिए जहां हम जगह पाते हैं वहीं लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोग दिमाग थोड़ा लगाइएगा। यहां पे देखिए 225 है, 225 है। अब इसका वर्गमूल निकालिए। चलिए तो ये किससे डिवाइड होगा, ये सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार में जाएगा बेटा, 4 बार में। 5 चौक 20 होता है और 5 9 यहाँ पे 5 चौक 20, 2 बचा 25 हो गया, तो 5 5 जा 25 होगा, तो ये 45 हो गया। अब 45 ये फिर किससे डिवाइड होगा बेटा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब ये 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। अब 3 से फिर ये डिवाइड होगा, तो ये हमने क्या बोला है, जोड़ा बनाया जाता है। तो देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इस 5 का एक जोड़ा बन रहा है, इस 3 का एक जोड़ा बन रहा है, मतलब एक जोड़े में से केवल एक बाहर आता है। तो 5 में इस दो में से केवल एक बाहर आएगा और 3 में से ये केवल एक आएगा, और इन्हीं दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 5 तिहाई 15, मतलब इस √25 को हम 15 भी लिख सकते हैं बाहर निकाल के। और हमने यही चीज़ बताया है कि अगर वर्गमूल लगा, अंडर रूट लगा है और उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये कैसी हो जाएगी संख्या बेटा, ये जो है √25 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से, 0.3796 डॉट डॉट नहीं है। जब अगर आपको डॉट डॉट ना दिखे तो सीधे सीधे आप बता दीजिए यहाँ पे डॉट डॉट है, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है। जैसे ही आपको डॉट नहीं दिखेगा, इसका मतलब एक निश्चित समय के बाद दशमलव का प्रसार जो है रुक जा रहा है, इसलिए ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, ये देखिए इस प्रकार का एग्जाम्पल है, इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। चौथे की संख्या की बात करते हैं, 7.478478, और ये डॉट डॉट चलती चली जा रही है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे 478 478, आगे भी 478 आप लिख सकते हैं, मतलब जो सीक्वेंस है 478 का वो बार बार आएगा। तो जब बार बार कोई सीक्वेंस आता है तो वो किस प्रकार का एग्जाम्पल रहता है, वो परिमेय संख्या के। जैसे यहाँ पे √3 3 3 3, हमने एग्जाम्पल भी आपको यहाँ भी बताया था कि जैसे 2 3 4 है, 2 3 4 है, 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए 478 478, तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है, परिमेय संख्या के। ये जो एग्जाम्पल रहेगा ये परिमेय संख्या के एग्जाम्पल रहेगा, ये जो एग्जाम्पल रहेगा वो अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल। अब लास्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं। यार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि जब 0 0 साथ में रहता है, या इंग्लिश का कोई जैसे स्कूल है SCH ये, तो हम इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता कि ये O यहाँ पर रहेगा, ये वाला O यहाँ पर रहेगा, कि ये वाला O यहाँ पर रहेगा।
कभी कभी हमसे गलती भी हो जाती है, हम इस वाले को यहाँ पर कर देते हैं, इस वाले को यहाँ पे कर देते हैं, और यही गलती हम जीरो में भी कर देते हैं। अब देखिए हो सकता है कि ये वाला नहीं यार, ये वाला जीरो जो है यहाँ पर रहेगा, ये जीरो यहाँ पर रहेगा और ये जीरो यहाँ पर रहेगा। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। अब ये फिफ्थ पार्ट है, ये क्या है 1.1010010010001 4 बार जीरो। देखिए यहाँ पर एक के बाद जीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक के बाद एक जीरो नहीं आ रहा है, 2 जीरो आ रहा है। यहाँ एक के बाद 3 जीरो, एक के बाद 4 जीरो, आगे जाएंगे तो 5 जीरो 6 जीरो, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। सीक्वेंस का मतलब कहने का ये कि अगर एक के बाद एक जीरो आया तो फिर एक के बाद एक आना चाहिए, या अगर एक के बाद 2 जीरो आया था तो फिर एक के बाद 2 जीरो आते, तभी तो हम बार लगा सकते थे ना इस पर। लेकिन इस पर तो किसी के ऊपर बार नहीं लगा सकते। जब बार नहीं लगा सकते तो वो कैसी संख्या हो जाती है बेटा? अपरिमेय संख्या, जो इसकी तरह है। तो इसको लिख देंगे हम कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को केवल आज इतना ही ले रहे हैं, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन तो नहीं था। क्वेश्चन तो हम इसको 2 मिनट में समाप्त कर सकते थे, और आप देखेंगे जहाँ पढ़ेंगे उसको भी देखिए कितनी जल्दी बताते हैं। लेकिन जब तक आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे, आप इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। और एग्जाम में पूछा भी जाता है ऑप्शनल में, आपसे चार ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे निम्न में परिमेय संख्या छाटिए, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे, और इसमें आपको परिमेय संख्या छाटनी रहेगी। 3 अपरिमेय रहेंगी, 1 कोई परिमेय रहेगी, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे आगे।